इजराइल और ईरान में युद्ध जारी है और दोनों तरफ से भारी बमबारी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल पर इस बार मार पड़ रही है तो वो बिलबिला उठा है। दर्द अमेरिका को हो रहा है। इसीलिए कल G7 में मीटिंग छोड़कर जो है डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं अमेरिका और अर्जेंट मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि हमने ईरान के आसमान को पूरा आसमान जो है अब हमारे कब्जे में है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब वो जो है उनके निशाने पर है, कभी भी हम उनको मार सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। और वो साथ ही ये भी कहते हैं कि हम ईरान को आखिरी मौका दे रहे हैं, बिना शर्त के वो सरेंडर कर दे। लेकिन अब उसके जवाब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने आज ईरान को और साथ ही साथ अमेरिका को भी चेतावनी दी है। अपने भाषण में कहा है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसके साथ ही एक बात समझ लीजिए, परसों जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया था और मुसाद के हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया था, उससे कहीं ना कहीं दर्द पूरे अमेरिका को हुआ था, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप इतना बिलबिला रहे हैं और लगातार जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। वहाँ से ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस आ रही है और वहाँ की जो पब्लिक है उनकी मैं बयान आपको बता दूँ। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो लोग वहाँ अब देश छोड़कर जा रहे हैं उनका कहना है कि इजराइल में अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। अगर ये युद्ध रुक भी जाता है तो उसके बाद भी हमारा यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने जिस तरीके से इजराइल में हमले किए हैं, पूरी बिल्डिंगें उड़ा दी हैं, पूरे हेडक्वार्टर तबाह कर दिए हैं मुसाद के, उससे अब उन्हें लगने लगा है कि जो उनके आयरन डोम का हवा बना हुआ था पूरी दुनिया में, जो एक मिथ फैला हुआ था कि उसके पास सबसे सफल एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया है। और ईरान अपनी ताकत के साथ लड़ रहा है और उनके जो डिफेंस मंत्री हैं उनका बयान आया है कि ईरान के पास अभी इतना असला है कि वो कई सालों तक इजराइल के साथ युद्ध लड़ सकता है। साथ ही साथ अमेरिका को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अगर इसमें कूदता है, इस जंग में कूदता है, तो समझ लीजिए कि उसके लिए नुकसान उठाना बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। जी हाँ, और देखिए एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बेन ग्वीर, उससे एक यहूदी जो है बहस कर रहा है। वो कह रहा है कि आपने अपनी ज़िद के लिए इस देश को, इजराइल को बर्बाद कर दिया। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमें ईरान की ताकत का, मिसाइलों की ताकत का अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगी। तो वो कहते हैं कि आपने ईरान को छेड़ा ही क्यों, जब सब कुछ सही चल रहा था, तो ईरान को छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए ये से हालात हैं, ये वो लोग हैं कि जरा सी अगर मार पड़ती है, बराबरी का मुकाबला जहां होता है वहां ये दुम दबाकर भागना शुरू कर लेते हैं। देखिए अभी तक हो क्या रहा था कि हम गाज़ा में ये 79 फ़िलिस्तीनियों पर मार कर रहे थे, बमबारी कर रहे थे उनके अस्पतालों पर। और अब तो खबर आ रही कि ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में भी अब जो वहाँ पर जो रिफ्यूजी कैंप लगे हुए हैं, जहाँ पर जो हेल्प सेंटर लगे हुए हैं, वहाँ पर अब भी फ़िलिस्तीनियों को मारा गया है, निशाना बनाया गया है। तो इतनी जो है इनके अंदर क्रूरता भरी हुई है, इंसानियत के ख़िलाफ़ ये इतना बड़ा काम करते हैं। और मैं अब बताता हूँ कि किस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने ट्रंप को चेताया है कि अपनी हद में रहो, अगर हद पार करोगे तो हमारे पास करारा जवाब है। देखिए मैं उनका भाषण जो है, उनके भाषण का जो सार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने अपने भाषण में जो बात कही है उसके अहम पॉइंट जो है वो ज़रा सुन लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकी देता है। एक बेहुदा बयान में वह ईरानी कौम से कहता है कि आओ और समर्पण कर दो। धमकियां उन्हें दी जाए जो इन धमकियों से डरते हो। ईरानी कौम धमकी देने वालों से कभी मरूब नहीं होती। ईरानी कौम से ये कहना कि आओ समर्पण करो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ईरानी कौम किसके आगे झुके, हम किसी के अग्रेशन के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। यही ईरानी कौम की लॉजिक है, यही ईरानी कौम का जज्बा है। इस जंग में अमेरिका का दाखिल होना 100% उसके लिए नुकसान में होगा। इस मामले में उसको जो नुकसान होगा वह ईरान को होने वाले मुमकिन नुकसान से कई गुना ज़्यादा होगा। तो आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने कहा अमेरिका अगर घुसता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर अमेरिका इस मैदान में फौजी हस्तक्षेप करता है तो तय है कि उसको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे
कि अगर आयतुल्लाह ख़ोमेनी चाहते हैं तो वो सरेंडर करते हैं बिना शर्त के, क्योंकि उनके आसमान पर अब अमेरिका का कब्ज़ा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम लीडर हैं वो हमारे निशाने पे, हम कभी भी उनको मार सकते हैं। ये ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन अब आयतुल्लाह ख़ोमेनी ने जवाब दिया है कि अगर तुमने ज़रूरत की इस युद्ध में घुसने की या बीच में उतरने की, तो समझ लेना इतना नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है, आयतुल्लाह ख़ोमेनी साहब ने जो खुतबा दिया है, जो ईरान की जनता को संदेश दिया है, वो बहुत ज़्यादा वायरल है। एक बात समझिए कि एक 86 साल का बुजुर्ग पूरे जो यूरोप है उसके सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। वो इज्जत की जो है शहादत मंजूर कर लेगा, लेकिन अमेरिका के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। अमेरिका के जो सांसद हैं, जो कांग्रेस है, उनमें तमाम ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये देश जो है संसद से, कॉन्स्टिट्यूशन से फैसला लिया जाता है, यहाँ किसी राष्ट्रपति की जागीर नहीं है कि कोई भी ट्रंप जैसा आदमी उठकर कह देगा कि हम ईरान के साथ युद्ध में जा रहे हैं इजराइल को बचाने के लिए। तो ऐसे कई सांसद हैं जिन्होंने अमेरिकी संसद में, जो कांग्रेस है वहाँ की, प्रस्ताव पारित किया है कि ये फैसला कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में जाएगा या नहीं जाएगा, ये फैसला अमेरिकी कांग्रेस में होगा। और इसमें इल्हान उमर का भी नाम है। कई ऐसे अमेरिकी सांसद हैं जिन्होंने उसके खिलाफ साइन किया है, वोट किया है। अब देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद से उछल कर बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये सरेंडर कर दे और पूरे मिडिल ईस्ट पर जो है वो अमेरिका का कब्जा हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के अंदर भी जो ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जो विरोध चल रहा था, कहीं ना कहीं वो अब खुलकर सामने आ रहा है। और जो अमेरिकी कांग्रेस में जो सांसद हैं, उनका साफ कहना है कि अमेरिका पहले भी ऐसे तमाम युद्ध झेल चुका है और करोड़ों का नुकसान झेल चुका है बिना किसी वजह के, क्योंकि उसने देखा वियतनाम में कितनी युद्ध लड़ा गया, वहाँ पर हार हुई, कई हजार जो है सैनिक मारे गए, लाखों रुपए अरबों खरबों डॉलर जो है वहाँ खर्चा हुआ, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। उसी तरीके से अफगानिस्तान में भी 20 साल लगे, हजारों सैनिक मारे गए, खरबों अरबों रुपया जो है डॉलर वहाँ लगा, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। तो अब एक ये भी फैसला जो है, ये भी एक पेच फंस चुका है कि अमेरिकी संसद में ये तय होगा कि अमेरिका इजराइल का साथ देगा या नहीं देगा। लेकिन ईरान की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका अगर इस जंग में कूदता है तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईरान इनका मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा? क्या अमेरिका जिस तरीके से चाहता है कि वो तानाशाही चलाए, जिधर चाहे उस पर जो है कब्जा कर ले, जिसको चाहे गुलाम बना ले, जहां चाहे जिस देश की चाहे सत्ता पलट दे, क्या वो इस बार भी कर पाएगा? बाकी आप लोग भी नज़र बनाए रखिए और हम भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। और बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, पूरे युद्ध पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।